सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सॉल्ट के अबाउट है। और सॉल्ट जो है, अगर हम उनकी केमिकल इक्वेशन के अबाउट बात करें या फिर अगर हम बात करते हैं कि वो केमिकली कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के दौरान जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलती है वो सॉल्ट होती है और उसके साथ साथ वाटर प्रोड्यूस होता है। अब जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो वो ये है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है इसका वो ये होता है कि हमारे पास जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं, और कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि डिफरेंट काइंड के कलर्स जो होते हैं उनमें भी मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल एंड कलरलेस। उसके साथ साथ हम थर्ड पॉइंट पे जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सॉल्ट्स जो होते हैं उनके डिफरेंट सॉल्ट्स के डिफरेंट टेस्ट होते हैं। कोई भी सॉल्ट जो है वो या अगर हमारे पास सारे जितने भी सॉल्ट्स मौजूद हैं उनका कोई एक ही टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम ये बात करते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उस टाइम उसका कलर जो होगा या उसकी कोई भी स्मेल जो होगी वो प्रोड्यूस नहीं होगी। जबकि हमारे पास ऐसा सॉल्ट जो कि वीक एसिड हो से और वीक बेस के आपस में रिएक्ट करने से बना हो तो उसकी कोई ना कोई स्मेल होगी, जैसे कि एसिटिक एसिड जिसे हम विनेगर भी बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट ये आता है कि अगर हमारे पास बहुत से आयनिक कंपाउंड हैं और हम इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर रहे हैं या इन्हीं के तरह के सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास सॉल्ट ऑफ सोडियम, पोटाशियम या अमोनियम है तो ये हमेशा डिज़ोल्व होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। उसके साथ साथ कुछ जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं वो जिनको हम इजीली खा भी सकते हैं, और उनमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है सोडियम क्लोराइड की। उसके साथ साथ कुछ हमारे पास सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है सॉल्ट ऑफ मर्करी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है यूजेस ऑफ सॉल्ट के अबाउट के जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स होते हैं उनको हम कहाँ कहाँ अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें हमारे पास जो सबसे पहले है वो है अमोनियम सल्फेट, जो कि फर्टिलाइज़र मतलब खादों में इस्तेमाल होता है। सेकेंड अलम है। अलम जो है हमारे पास वो पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, मतलब 3 किस्म के जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनका आपस में मिक्स करने के बाद जो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है वो अलम होता है। इसको हम वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ हम इसको डाइंग इंडस्ट्री मतलब जो कपड़ा रंगने वाली इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो है ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम इस्तेमाल करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पर और ब्लीचिंग एजेंट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, इसमें जो हमारे पास सॉल्ट है उसको हम नाम देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब हम इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं, चूने का पत्थर। इसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। और इवन ये कि जो हमारे पास मेटल्स डिफरेंट किस्म की ऑर्स में हमें मिलती हैं, मतलब मिक्सिंग में मिलती हैं, तो हम प्योर फॉर्म में उसको हासिल करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ में हमारे पास आ जाता है कैल्शियम सल्फेट। इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर कोई टांग वगैरह या बाजू वगैरह ब्रेक डाउन हो जाती है तो उस टाइम जो प्लस्तर चढ़ाया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। उसके बाद सिक्स पॉइंट हमारे पास आ जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। इसको हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स को बनाने के लिए। उसके बाद जो सेवन्थ पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि पोटाशियम नाइट्रेट। इसको हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गन पाउडर में इस्तेमाल करते हैं, और इवन जो मैच स्टिक्स, जो मैच बॉक्स के अंदर जो स्टिक्स होती हैं उनके ऊपर जो थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा होता है जो फायर प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, वो हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट होता है। उसके बाद एट्थ पॉइंट है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। इसको हम फूड के अंदर जो हमारी फूड होती है उसको फ्लेवर देने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए, अचार वगैरह जो मतलब पिकल्स वगैरह होते हैं उसको बनाने के लिए, और इवन ये कि हम इसको हमारी बॉडी के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट आ जाता है। नाइन्थ पॉइंट हमारा है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए और ग्लास वगैरह बनाने के लिए। जो हमारे पास 10th पॉइंट है वो है सोडियम बेंजोएट। इसको हम फूड की प्रिजर्वेशन के लिए, मतलब ये कि हमारे पास जितनी भी फूड होती है उसको लंबे अरसे तक प्रिजर्व करने के लिए हम सोडियम बेंजोएट को इस्तेमाल करते हैं। So students, your chapter is completed now, and do your work on your notebooks, and if you have done it on your notebooks, then do it on your rough registers, and Allah Hafiz.